What you see right here is the new generation Maruti Suzuki Dzire. न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर है, ऐसा कंपनी का कहना है। बट न्यू जनरेशन वाली कौन कौन सी चीजें इसमें हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हैं, क्या चीजें सेम है, क्या चीजें अलग हैं, क्या चीजें सेम सेम बट डिफरेंट है, उन सब चीजों की बात करेंगे आज के इस फर्स्ट लुक वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं और योगी, और आज हमारी मुलाकात नई नवेली मारुति सुजुकी डिजायर से होगी। tan dulce que perdí la razón y mi corazón hay amor। सर्वप्रथम बात करते हैं कि भैया जनरेशनल शिफ्ट इन्होंने बोला है, न्यू जनरेशन बोला है, तो क्या प्लेटफॉर्म में भी चेंजेस हैं? एक्चुअली बेस जो है प्लेटफॉर्म का वो सेम है, हार्ड टेक्ट जिसे बोलते हैं, बट थोड़े रीइंफोर्समेंट्स बढ़ाए हैं, थोड़ा वेट बढ़ा है गाड़ी का, लगभग 80 टू 90 kgs कर्व वेट गाड़ी का बढ़ा है। जहां पर प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं किया, बट डिजाइन वाइज काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं टू मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द स्विफ्ट। जनरली पहले स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर आती थी तो बहुत सिमिलर लगती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब फर्स्ट जनरेशन डिजायर को छोड़ दो आप, जो कि एकदम बहुत ही लंबी गाड़ी थी, सफोमीटर नहीं थी, वो एकदम अलग तरीके से बनाई गई थी, फिर स्विफ्ट अलग तरीके से बनाई जाती थी। बट उसके बाद में ये पहली बार हुआ है कि ये दिखने में बिल्कुल स्विफ्ट से अलग लग रही है, विच इज अ नाइस थिंग। और जो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसलिए है क्योंकि हेडलैम्प जो है वो काफी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और मल्टीपल क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, फुल एलईडी सेटअप आपको दिया गया है, और ये ब्लैक स्ट्रिप जो है ये सारा एक लाइन में नजर आ रहा है। इट लुक्स लाइक वन पार्ट अगर आप दूर से देखोगे। वैसे ऑफ कोर्स दिस पार्ट इज वेरी डिफरेंट, ये वाला ऑफ कोर्स अलग होता ही है। उसके अलावा क्या है, फॉग लैम्प जो है वो भी आपको एलईडीज नजर आती है, विच इज नाइस। ओवरऑल कट्स, क्रीजेस और उन सब चीज़ों की बात करोगे, मतलब पहले क्या होता था कि जनरेशन शिफ्ट भी होता था तो ऐसा लगता था कि हाँ भैया डिजायर ही है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया गया है। बट जैसे ही आप साइड में अगर आप आओगे गाड़ी के, तो साइड में आने के बाद भी कुछ चीज़ें इसे एक ट्रेडिशनल सेडान की जैसे देने की कोशिश की है। स्पेशली ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसे थोड़ा अलग से किया गया है, यहाँ से हल्का सा इसे उठाया गया है, जो कि इसे थोड़ा ट्रेडिशनल सेडान्स वाला लुक दे रहा है, जो मेरे हिसाब से इसके फेवर में जाता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अब रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। टायर जो है वो चेंज नहीं करते हैं, सीएट सिक्योरा ड्राइव का टायर है, 185/65 R15, यस दैट्स द साइज। एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाओगे तो 14 इंच के आपको व्हील्स मिलेंगे, इसके नीचे नहीं, मतलब जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे, यहाँ पे 15 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि साइड के अंदर 360 डिग्री कैमरा आपके लिए दिया गया है। ये साइड वाले कैमरा मॉड्यूल्स हैं, कैसा दिखता है अंदर से दिखा दूंगा, बट फ्रंट में कैमरा, साइड में कैमरास और रियर में कैमरा। और मारुति आई थिंक एक तरीके से डेमोक्रेटाइज कर चुकी है 360 डिग्री कैमरास को। आप बलेनो में देखते हैं, इसमें देखते हैं, ब्रेजा में देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में इनके आता है, ग्रैंड विटारा में आता है। शार्क फिन एंटीना आपको नजर आ ही रहा होगा, शार्क फिन एंटीना है, और ये लिप स्पॉइलर जो बोलते हैं वो लगाया गया है, इंटीग्रेटेड है, विच इज़ नाइस। आई एम श्योर जो लोअर वेरिएंट्स होंगे, जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स होंगे, उनमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर ये जो स्ट्रिप है, क्रोम स्ट्रिप, क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, बट सटली किया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, इन द फेस नहीं किया है, क्योंकि वो काम तो हमारे देश की जनता खुद ही कर लेती है, ग्रिल को पूरा का पूरा क्रोम कर देती है। फिर जहाँ जहाँ जो एक्सेसरी क्रोम में है वो सब लगा लेते हैं, बट इन्होंने थोड़ा टेस्टफुली किया है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं। कल हमने कुशाक नहीं, काइलैक चेक की थी, उसके अंदर 2 ही थे, बट यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि भैया कॉर्नर पर भी कुछ आ रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा। एक चीज़ जो देखोगे आप, ये देख रहे हो, ये मारुति में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आप प्रॉपर्ली अंगूठा ही घुसा दो, इतना गैप है। नॉट जस्ट हियर, इनफैक्ट अगर आप फ्रंट में आओगे, यहाँ पे इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये गैप सा नज़र आता है। नाउ डज इट लुक नाइस और नॉट, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि भैया हाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, और कुछ पार्ट्स ही यहीं से नज़र आने लग जाते हैं, तो वो चीज़ है। हर जगह गैप्स जो हैं काफ़ी बड़े हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से क्लोजली इसे फिट करते थे तो मज़ा आ जाता। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें आपको एक्सटीरियर में देखने को मिलती है। एक्सटीरियर वाइज एक चीज़ जो आप क्लियरली बोलोगे कि अब ये फाइनली स्विफ्ट की बहन नहीं लगती है। ऑफकोर्स सेम फैमिली है, बट स्विफ्ट की बहन नहीं लगती है। इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, और डिज़ायर अब इतना बड़ा ब्रांड हो भी गया है कि स्विफ्ट के सहारे की ज़रूरत आई डोंट थिंक इनको है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम भारतीयों का फेवरेट फीचर, सनरूफ आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको दिया गया है। आई एम ग्लैड पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया है, और इससे बच्चों को सुखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मुश्किल होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है वहाँ पर मारुति और सेफ्टी थोड़े दूर दूर खड़े होते हैं। क्या सनरूफ को लगाने के लिए इन्होंने
और ज़्यादा रीइंफोर्स किया है, मेटल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया है। ओनली टाइम विल टेल या ग्लोबल इनकैप या भारत इनकैप की जो रेटिंग्स आएगी उनको पता पड़ जाएगा। बट पॉइंट ये है कि हाँ, सनरूफ क्योंकि एक ऐसा फीचर हो गया था कि मारुति भी अवॉइड नहीं कर पाई है, तो उनको भी देना पड़ा, तो इन्होंने दे दिया है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आओगे, इट्स अ वेरी फेमिलियर फीलिंग, बहुत ही मारुति वाली फीलिंग है, एकदम घर वाली फीलिंग है। डैशबोर्ड को देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशंस के अलावा कुछ और चीज़ ऐसे एज सच आपको अलग नज़र नहीं आएगी। कलर कॉम्बिनेशन अलग किए गए हैं ऑफकोर्स, जैसे कि ये थोड़ा बेज सॉर्ट ऑफ है, फिर ये ऑफकोर्स ब्लैक दिया है, बेज दिया है, फिर ये एक अलग कलर यहाँ पे यूज़ किया है, फिर ये फेक वुड वाला यहाँ पे यूज़ किया है। लकीली यहाँ पे गैप्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिस्टेंट हैं गैप्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। एक और चीज़, ये स्क्रीन जो है अब सभी बड़ी देने लगे हैं, ये भी देने लगे हैं, आई थिंक 9 इंच की स्क्रीन देते हैं, बट बेजल्स देख रहे हो, इसको देख के मेरे को पुराने लैपटॉप्स की याद आ गई कि वो साइड से बड़े बड़े होते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी एग्जैक्ट सेम लगती है जो कि स्विफ्ट में नज़र आती है, बलेनो में नज़र आती है, आई थिंक अब तो ब्रेजा में भी नज़र आती है। सभी गाड़ियों में सेम स्टीयरिंग व्हील है। टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, पहले भी नहीं आता था। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको स्विफ्ट की याद दिलाएगा। कहने को तो स्विफ्ट और डिज़ायर को इस बार कंपनी ने अलग अलग तरीके से बनाया है, बट प्लेटफॉर्म की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, जिसकी वजह से, और एक मारुति की भी लिमिटेशंस होती हैं कि पार्ट शेयरिंग करनी ही करनी है, वहीं पर ही फिर ये लोग प्रॉफिट्स बना पाते हैं। तो पार्ट शेयरिंग भर भर के आपको नजर आएगी, नॉट जस्ट ऑन द डैशबोर्ड। आप ये एसी के कंट्रोल के बटन्स भी देखोगे तो आप कोई भी मारुति की गाड़ी में चले जाइए, आपको वो सेम ही नज़र आएंगे। ये सेम है, जब तक इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर लेगी मारुति, जब तक आई थिंक एक दशक नहीं हो जाएगा तब तक चेंज नहीं करेगा। वैसे एक दशक से चेंज ही नहीं किया इन्होंने, ये चीज़ चेंज की है बट काफ़ी बटन्स चेंज नहीं किए हैं। चाबी जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। लॉक अनलॉक का बटन है, ऑफकोर्स ये बूट एक्सेस करने का एक अलग से बटन भी दिया गया है, बट चाबी बिल्कुल सेम है। थोड़ी मॉडर्न हो जाती, मतलब इसको गाड़ी को मॉडर्न बनाने की कोशिश की है तो इसको भी बना देते, बट वो नहीं किया गया है। बाकी वायरलेस चार्जर वगैरह जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो मिलती ही मिलती हैं। ये देखिए, अभी क्योंकि दरवाज़ा खुला है तो आपको दिखाएगा नहीं, दरवाजे बंद होनी चाहिए तब ये काम करता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। इनफैक्ट जो गियर नॉब है उसमें भी कोई चेंज मारुति सुजुकी करती नहीं है, एग्जैक्टली सेम आपको मिलता है। ये इनफैक्ट लीवर जो है ये भी सेम आपको मिलता है। वो छोड़िए, बटन्स देखिए, मतलब स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन में शायद ये आते होंगे, वो सेम बटन्स आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। 1 टच डाउन, 1 टच अप, सिर्फ ड्राइवर साइड आपको दिया गया है। ये बटन्स भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम है। ये कलर ऑफकोर्स अलग किया गया है, यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। बाकी पूरे कैबिन में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स या तो स्टीयरिंग व्हील पे मिलेगा, मतलब स्टीयरिंग को लेदरेट किया गया है, यहाँ पे मिलेगा, और कहीं पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। मैं ढूंढ रहा था कि आर्म रेस्ट है क्या, तो आर्म रेस्ट नहीं आपके लिए दिया गया है, दैट इज़ मिसिंग देयर। ये व्यू का बटन आपको बलेनो की याद दिलाएगा, ब्रेजा की याद दिलाएगा, क्योंकि इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपको 360 डिग्री कैमरा नज़र आता है, जो कि थोड़ा 3D टाइप कुछ चीज़ कर रहा है। इसको रोकते हैं, और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करने के बाद में ऑफकोर्स क्योंकि ये गेट खुला है तो आपको नज़र आ रहा होगा, बट ये रियर वाला एंगल है। फिर आपको कुछ डिफरेंट एंगल्स करने हो, कुछ चीज़ें करनी हो तो वो आप कर सकते हो। तो मतलब कॉन्ट्रास्ट वाइज और वो सब चीज़ों वाइज जो मारुति की सभी गाड़ियों में एग्जैक्ट सेम कैमरा यूज़ होता है वही है। जो नाइट में जनरली स्ट्रगल करता है, क्या ये भी करेगा? आई डोंट थिंक, बस रात तक का टाइम है, बट क्योंकि सेम मॉड्यूल है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। तो जो सीट्स हैं वो भी एग्जैक्ट सेम यूज़ की गई है जो कि मारुति सुजुकी की और कार्स में देखते हो। वही आपके पास में मैनुअल एडजस्टमेंट है, और मैनुअल एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है सच। इनफैक्ट कुशनिंग भी जो होती है, इनकी गद्देदार सीटें ये देते हैं, वो गद्देदार सीटें कंटिन्यूस। ये चीज़ देखिए यार, मतलब अब आप बोल रहे हो कि हम थोड़ा प्रीमियम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम में यार ये ऑटो डिमिंग आयर भी दे दे तो मज़ा आ जाता, तो वो नहीं दिया गया है। ये भी सेम रहता है, और ये देख रहे हो, ये भी मारुति सुजुकी की पुरानी गाड़ियों को याद दिलाएगा, तो थोड़े नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग भी यहाँ पे देने की कोशिश की है। उसके अलावा ये जो बटन्स हैं स्टीयरिंग व्हील पे, वो भी क्रूज कंट्रोल वाला बटन है ऑफकोर्स, जो मॉडर्न मारुति सुजुकी कार्स में मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। मोड का बटन यहाँ पे है, म्यूट का, ट्रैक चेंज करना हो वो, फ़ोन उठाना काटना, ये वाले बटन आपको दिए गए हैं, और वॉइस कमांड वाला बटन भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है।
सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग गिवन। अब फ्रंट का तो हाल मैंने आपको बता दिया है, अब पीछे जाके देखते हैं। और पीछे जाने के लिए मुझे एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। वो टैलेंटेड आदमी का नाम है ललित राणा। कैमरे के पीछे वो भी हैं, 6 फुट इनकी हाइट है। तो 6 फुट वो आगे बैठ के देखेंगे, फिर पीछे बैठ के देखेंगे, फिर वो आगे बैठेंगे और मैं पीछे बैठ के देखूंगा। तो क्या कुछ आपको मिलता है? मैं बोलूँगा नहीं, शब्द नहीं बोलेंगे, विजुअल्स बोलेंगे। No hubiera pensado que yo me iba a enamorar. Jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente. पीछे वाली सीट वैसे तो आपने देख ली है कि भैया कितनी जगह है। ललित ने बैठ के देखा, 6 फुट के 2 बंदे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। और फिर मैंने बैठ के देखा, तो मैं तो ऑफ कोर्स बैठा ही हूँ। और क्या है, देखिए सेंटर एड्रेस नहीं दिया गया है, विच आई थिंक दिया जाना चाहिए सेफ्टी के लिए। और 2 कप होल्डर्स, ये एग्जैक्ट सेम यूनिट लग रही है। इनफैक्ट सीट जो है वो भी एग्जैक्ट सेम लग रही है जो कि हमने डिज़ायर में देखी है। पुरानी वाली डिज़ायर में देखी, वो सेम यहाँ पर नज़र आ रही है। पुरानी डिज़ायर की जैसे यहाँ पर भी बीच वाले बंदे के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। साइड वालों के लिए अच्छी बात है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया है, फिक्स टाइप का नहीं है। आगे वालों के लिए भी दिया है। आगे वाला एक्चुअली काफ़ी ऊंचा लग रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा ब्लॉक हो जाता है। बाकी ये ग्लास एरिया वगैरह, इसमें कोई डिफरेंस एज सच विजिबल डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है जब आप पुरानी वाली डिज़ायर से इसमें आओगे। मतलब अंदर बैठने पर तो पीछे वाली सीट पे तो आपको बहुत ज़्यादा अलग नज़र नहीं आएगा। फिर सेम यूनिट, एसी की यूनिट भी आई डोंट थिंक चेंज है। कंप्रेसर साइज भी सेम है, ये भी सेम ही रहते हैं इनके। ऑल्टो में भी सेम ही आता है, इसमें भी सेम ही आता है। ब्लोअर को आप बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। स्पीड एडजस्ट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट बंद और खुला कर सकते हो। फिर ये यहाँ पे टाइप सी दिया है, टाइप ए ऑलरेडी एक लगा हुआ है, तो टाइप सी और टाइप ए का इंक्लूजन है। फ्रंट में आपके लिए एक USB टाइप ए दिया गया है। बूट चेकआउट कर लेते हैं। एक्चुअली ये बूट में ना रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, बट उसके बाद भी सम वियर्ड लॉजिक है इसके पीछे या नहीं है। कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है। फिर इससे मैं वापस से खोलता हूँ, फिर उसके बाद में काम करने लग जाता है। चाहे आप लॉक कर लो या अनलॉक कर लो आगे से, तो वो चीज़ होती है। बाकी देख लिया, मेरा एक नॉर्मल बैग है, एक कैमरा बैग है, 2 आपके लगेज जो फ़्लाइट वाले हैं वो आ जाते हैं। अब चलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। इट्स द Z सीरीज़ इंजन। बहुत गर्म हो गया है भाई साहब। यहाँ पे इंसुलेशन के लिए मटेरियल लगाया गया है, शीट लगाई गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर हो गया तो वो टिपिकल वाइब्रेशंस और कुछ चीज़ें आती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। बट Z12 सीरीज़ का इंजन है, इट्स नॉट K12, जो हमें बहुत पसंद था। मतलब K12 की बात ही अलग थी। अब ये 3 सिलेंडर हो गया है। स्विफ्ट में जो आता है वो सेम है। स्टेट ऑफ ट्यून थोड़ा सा अलग किया गया है। कैसा फील होता है वो मैं अपने ड्राइव इंप्रेशन वीडियो में बताऊंगा, बट स्लाइडली डिफरेंटली ट्यून किया गया है। नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट द सस्पेंशंस हैव बीन ट्यून स्लाइडली डिफरेंटली, स्पेशली द रियर सस्पेंशंस, क्योंकि सेडान है, थोड़ा सा कंफर्ट फील है, थोड़ा सा वेट बड़ा है, तो वो बाई डिफॉल्ट आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो वो चेंजेस किए गए हैं। कंफर्ट फोकस रखा गया है। हुआ है नहीं हुआ है वो गाड़ी जब इसका फर्स्ट ड्राइव वीडियो आएगा 11 तारीख को, तब आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बाकी क्या है, बाकी देखिए सब कुछ बता दिया है मैंने मोटा मोटा जो चेंजेस गाड़ी के साथ में आने वाले हैं। अगर अभी भी कोई सवाल रह गए हैं तो सबसे पहले माफ़ी, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। इसका लॉन्च जो है वो 11 नवंबर को होने वाला है, और 12 नवंबर को हमारा फर्स्ट ड्राइव वीडियो आएगा जिसके अंदर सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात होगी। भर भर के जो पॉजिटिव्स हैं, भर भर के जो नेगेटिव्स हैं, उन सब की बात होगी। तो ये कुछ हो गया इस गाड़ी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और एक जो चीज़ मैंने मतलब ऑब्जर्व की है, जब हमने इसके फोटोज़ वगैरह डाले तो लोग बोल रहे थे ये अमेज जैसी लग रही है। एक्चुअली इन रियल लाइफ इट डजंट, इट फील्स डिफरेंट। इनफैक्ट अमेज अब बिल्कुल ही अलग लगने लगी है, वो काफ़ी एकॉर्डिश लगने लगी है जो उसको टीज़ किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होगी कि वो भी बहुत जल्दी देश में लॉन्च होने वाली है, दिसंबर में शायद उसका लॉन्च हो जाएगा। तो उसकी भी डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।